तो बेटा सबसे पहले जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करने लगे हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का हमें फॉर्मेट पता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो फॉर्मेट हम डिडक्शंस के लिए फॉलो करते हैं सेम फॉर्मेट है। इसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा आती है, वो है टैक्स निकालना, और कुछ चीजें जो डिफरेंट हैं वो भी मैं आपको करवाने लगा हूँ आज ही। तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे करते हैं, ऊपर लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 या प्रीवियस ईयर 21-22, ये प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी लिखना है, और अगर सपोज करो सैलरी निकाली है जिसको आता है चैप्टर, तो वर्किंग नोट नीचे लिखेंगे, वर्किंग नोट 1, नीचे हम वर्किंग बना लेंगे। सिमिलर फैशन में अगर हाउस प्रॉपर्टी भी है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई मैं इसी सीरियल ऑर्डर में आपने बनाने, वर्किंग नोट आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, इसे 1 बना लो, उसे 2 बना लो, पहले हाउस प्रॉपर्टी कर लो, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, लेकिन लिखना इसमें इसी प्रोसीजर में है। बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने कहा कि कम आएगा क्वेश्चन, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन यूनिट 2 से ज्यादा पूछता है। फिर भी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस करा, मैं आपको पूरा इसका करके दिखाऊंगा भी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या उससे बाद में, जो पहले एओपी करा के लास्ट उसका रहेगा टॉपिक, उसके बाद हम ये करेंगे फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फिर कैपिटल गेन निकालेंगे, वर्किंग नोट 3, और फिर लास्ट में वर्किंग नोट 4 अदर सोर्सेज, ये हमने सारे बना लेने। वर्किंग नोट बनाकर नीचे अटैच कर लेने हैं, ये फ्रंट पे यही रहेगा। इसी में ही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसी में ही क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। अगर सपोज करो माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड के नाम पर एफडी करा दी हमने 4 लाख की, 4 लाख के ऊपर वो कहता है 8% इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चे की इनकम आ रही है माइनर चाइल्ड की 32,000 रुपए, उसमें से 1500 की वो छोटी सी एग्जाम्पशन है वो देकर 31,500 फादर या मदर की इनकम जिसकी भी है उसमें हमने जोड़ देनी है, हुज इनकम इज हायर। तो हमारे पास तो एक ही इनकम होगी तो हम जोड़ देंगे। हाँ, अगर छोटा क्वेश्चन 5 मार्कर आ जाएगा तो हो सकता है हमें वैसा करना पड़े, अदरवाइज इतना ही। तो ये जीटीआई आ जाएगी क्लबिंग एंड सेटअप करते ही, ये कर लिया बेटा, हमारी ये जीटीआई आ गई। जीटीआई में से हमने क्या कर देना है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U दे देनी है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U दे देनी है। और ये डिडक्शंस जब हम देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, इसकी ओवरऑल लिमिट होती है सारी डिडक्शंस की 80C से लेकर 80U तक, जितनी भी डिडक्शंस हैं they are restricted to the amount of regular income, deduction under section 80 or regular income whichever is less, ऐसे करते हैं बेटा। ये अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें ऐसी लिमिट लगे, लेकिन हम इस बार करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। अभी आज तो मैं टैक्स निकालने पर ही जोर लगाऊंगा, और जो और चीजें हैं वो बताऊंगा आपको। तो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन है, टोटल ऑफ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द रेगुलर इनकम। व्हाट इज रेगुलर इनकम? जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चला गया, कैजुअल इनकम चला गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स वाला चला गया, तो वो जो बचता है वो हमारा रेगुलर इनकम है, जो मैं रेगुलरली अर्न कर रहा हूँ, उसको रेगुलर इनकम का है। रेगुलर इनकम से ज्यादा डिडक्शंस नहीं हो सकती कभी भी, तो ये जो हम राउंड ऑफ करके लेके आएंगे नियरेस्ट टू 10, वो हमारी ये आ जाएगी। अब इसके ऊपर बेटा हम टैक्स निकालते हैं। स्पेशल इनकम्स के ऊपर आपको पता है 3 स्पेशल इनकम्स है हमारी, 1 2 3 करके, तो हमारी 3 स्पेशल इनकम्स हैं, आप देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अंडर सेक्शन 111A, इसके ऊपर 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगता है। उसके बाद जो बैलेंस इनकम रह जाती है, तीनों रेड में दिखाई है क्योंकि ये स्पेशल इनकम्स है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो हमारी क्या आ जाती है बेटा, वो आ जाती है हमारी नॉर्मल इनकम्स। और नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो फिर स्लैब सिस्टम में लगेगा। आप देख रहे हैं हमारा स्लैब सिस्टम लगा हुआ है। स्लैब सिस्टम कहता है कि फर्स्ट 2,50,000 पे निल, ये वो बंदा है जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है। नेक्स्ट 2,50,000 अगर इनकम हो जाएगी तो 5%, और अगर उससे भी उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो बढ़कर हमारी इनकम उसकी 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख से कम है तो उसके ऊपर 20% टैक्स रेट लगेगा। फिर अगर इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, एक्सीडिंग 10 लाख, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 30%।
ये 1 2 3 4 4 हो गए बेटा, 3 रेड में है और ये 4th ये रहा। आप इसको नंबरिंग डाल सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन चारों को बेटा हमने जोड़ लिया 1 2 3 4 को। ये जो अमाउंट आएगा दिस इज एक्चुअल टैक्स, दिस विल बी रिगार्डेड एज एक्चुअल टैक्स। 1 + 2 + 3 + 4, ये सारा मिलाकर एक्चुअल टैक्स आ गया हमारे पास। इस एक्चुअल टैक्स को हमने क्या करना है, इस एक्चुअल टैक्स के ऊपर हमने रिबेट देनी है। रिबेट तभी लगेगी अगर ये वाली टोटल इनकम हमारी 5 लाख से कम है। अगर टोटल इनकम मेरी 5 लाख से कम है तो फिर ये रिबेट लगेगी। एक्चुअल टैक्स ये वाला अमाउंट 1 2 3 4 का टोटल और ₹12,500 विच एवरेज लोअर। तो ये बेटा हमने टैक्स लगा देना है, माइनस कर देनी है रिबेट। फिर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज तभी लगता है इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो फिर सरचार्ज है, 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% सरचार्ज, और अगर ये टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और अगर ये टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो 37%, जितनी मर्जी हो। और ये रेट इस पे निकालनी है, एक्चुअल टैक्स पे निकालनी है। जो भी रेट होएगी एक्चुअल टैक्स की परसेंटेज निकालकर इसमें प्लस कर देनी है एक्चुअल टैक्स में, तो ये टोटल अमाउंट टोटल टैक्स आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स में से रिबेट माइनस कर देनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और सरचार्ज ऐड कर देना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो आएगा वो टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है, 4% ऑफ द टोटल टैक्स। ये आ जाएगा मेरा टोटल टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना मेरा टोटल टैक्स पेबल आएगा उसमें से एडवांस टैक्स और टीडीएस और टीसीएस माइनस कर दूंगा। जो पॉजिटिव आ गया तो नेट टैक्स पेबल है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो इट इज ए रिफंडेबल अमाउंट। अब हमने एक क्वेश्चन करना है सिंपल सा, ये सारी प्रोविजंस को समझते हुए। अगर सीनियर सिटीजन हो जाता है सारा प्रोसीजर सेम रहता है, सिर्फ ये जो नॉर्मल ये स्लैब्स हैं ये बदलती हैं सीनियर सिटीजन के लिए। दीज स्लैब्स गोस फॉर ए चेंज, ये वाली स्लैब्स ये चेंज हो जाती हैं, बाकी सारा हमारा सेम रहता है सीनियर सिटीजन के लिए। वेरी सीनियर सिटीजन होता है स्लैब फिर बदल जाती हैं, फिर भी यही वाली बदलती हैं। बाकी होल प्रोसीजर ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल बाय द एसएससी। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी निकालनी हो तो ये वाला पूरा फॉर्मेट, वो क्वेश्चन देख लेना है। अगर उसने टोटल इनकम तक पूछा है तो यहीं तक निकालना है बेटा, फिर ये नहीं करना। अगर वो कहता है टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, फिर नंबर मिलेंगे टैक्स लायबिलिटी के, फिर हमने टैक्स लायबिलिटी करनी है। तो वो आपने क्वेश्चन को देख लेना कैसे आता है। वो एक ही जैसे क्वेश्चन है, डिडक्शन का क्वेश्चन हो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो, एक जैसा ही है। अगर डिडक्शंस का क्वेश्चन है तो यहीं तक होता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है तो ये प्लस हो जाएगी। बस आप इसको ऐसे समझे कि अगर वो 12 नंबर का है तो 3-4 नंबर का ये भी है, ठीक है। 11 और 4 होते हैं जनरली, 10 या 5 कर लेता है कभी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में आपको लिखवाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ये करते हैं हम पहले। ये नजर आ रहा है, मिस सिमरन had earned a total income of 7,30,000 during our previous year, that is 21-22, which includes 30,000 as winning from lotteries, ये casual income होगी, rupees 60,000 as LTCG and rupees 40,000 as short-term capital gain under section 111A. कंप्यूट हर टैक्स लायबिलिटी, तो निकाल लेते हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स निकालते हैं। 40,000 के ऊपर 15% 6,000, 60,000 के ऊपर 20% 12,000, 30,000 के ऊपर 30% 9,000, 7,30,000 हमारी बैलेंस इनकम आ गई। 730 टोटल थी, 730 में से ये 130 चला गया। ये 130 कैसे हुआ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ये कैसे 130 बन गया। तो 40,000 ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 60,000 ये और 30,000 ये, टोटल करें ये 130 हो गया। 730 में से 130 चला गया तो मेरे पास बैलेंस रह गया 6 लाख। अब 6 लाख के ऊपर स्लैब्स लगेंगी, फर्स्ट 250 पे नील, नेक्स्ट 250 पे 5% और बैलेंस रह गया 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर 20%, तो ये 12,500, ये 20,000, तो ये 4th पॉइंट का 32,500 आ गया।
1, 2 एंड 3 इन सबको जोड़कर हमारे पास आ गया एक्चुअल टैक्स 59,500। अभी हम देख रहे हैं इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट नहीं लगेगी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख से कम है, 50 लाख से ऊपर होना चाहिए सरचार्ज, तो टोटल टैक्स उतना ही आ जाएगा। अगर इनकम 5 लाख और 50 लाख के बीच में है तो ना सरचार्ज लगेगा ना रिबेट लगेगी। इसके बाद हमारे पास ये 59,500 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया 2380, 59,500 का 4%। ये जो हमने निकाला है ये 59,500 का निकाला है, 59,500 का 4%, 2380 4%, सॉरी, तो ये 2380 आ गया उठा हमारे पास, ये हमारा इसमें प्लस कर दिया तो ये मेरा टोटल टैक्स पेबल आ गया। सपोज करो हमने टीडीएस भी दिया, पहले लॉटरी पे टीडीएस कट गया था, 30,000 की लॉटरी लगी, हमें पता 30% कट के आता है तो टीडीएस कटा हुआ है, तो सपोज करा ये हमने 9,000 आ गया ये, तो ये 9,000 टीडीएस है, टीडीएस ऑन लॉटरी, ये ऑन लॉटरी लिख लेते हैं, ऑन लॉटरीज हमारा 30,000 का 3% टीडीएस कट के आया है, तो वो तो हमें पता है टीडीएस काटते हैं, फिक्स है इसका तो रूल। तो ये 9,000 कट गया, तो अब मुझे कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, मुझे देना है 52,880 इज पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉजिटिव है तो रिफंड नहीं है, जब मेरा पॉजिटिव आ गया तो नेट टैक्स पेबल है, अगर नेगेटिव आता तो इट वाज ए रिफंड, तो ये अब हमारा रिफंड नहीं है। मिस सिमरन शुड पे 52,880 एज टैक्स जो उसका इस साल का बनता। अब इसी स्लैब को हम आगे बढ़ाते हैं उठा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं लगानी, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगानी है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% पहले इसकी आएगी, और अगर कहीं वो हो जाए गड़बड़ हो जाए तो पहले शॉर्ट टर्म पे लगानी है, वो मैं करा रहा हूं अभी केस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20%, ये वैसे ही उठा। फिर कैजुअल इनकम के ऊपर 30%, ये 60 से लेकर 80 के बीच वाले एसएससीज के लिए, इनके लिए फर्स्ट 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और एक्सीडिंग 10 लाख के ऊपर 30%। ये उठा, ये सारा प्रोसीजर इनका सेम है, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो स्लैब सिस्टम में चेंज है, वहां 250 की स्लैब थी, यहाँ 3 लाख की स्लैब है। इसके बाद आगे वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, इनके लिए जो स्लैब है वो 5 लाख की है। ऊपर वाली जो स्पेशल इनकम्स है वो इनकी सेम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20%, कैजुअल इनकम के ऊपर 30%, और ये स्लैब सिस्टम वैसे ही। फिर फर्स्ट 5 लाख के ऊपर निल, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, एक्सीडिंग 10 लाख है तो 30%। ये हमने बाकी सारा प्रोसीजर विल रिमेन दी सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन इससे हो जाता है, इसको हमने ऐसे सीख लिया बेटा। और ये 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मिस्टर रमा जैन इज वर्किंग इन ए ऑफिस, हर ग्रॉस सैलरी दे रखी है, तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है 50,000 की, 6,45,650 है, ये हमने माइनस कर दी, तो हर इनकम फ्रॉम सैलरीज विल बी 5,95,650 हो गया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है नहीं, कैपिटल गेन भी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन में अदर सोर्सेज है, वो लिखा है बेटा। हर अदर इनकम्स 2230 अक्रूड एज इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, ये ऐड कर दिया, एंड 6,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये भी ऐड कर दिया। सारे जोड़कर जीटीआई आ गई, अब उसको डिडक्शन देनी है, एटीसी वाली डिडक्शन डिपॉजिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एटीसी में मिलेगी, पीपीएफ में पैसा लगाया एटीसी में लगेगी, यूलिप खरीद लिया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एटीसी मिलेगा, एनएससी में लगाया पैसा एटीसी मिलेगा, सारा जोड़ लो, 6 3 9 9 5 14 14 और 2 16,500 और ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, ये डबल आता है, ये यहाँ पर भी आएगा और ये यहाँ पर भी आएगा, तो ये डबल आ गया हमारे पास। तो 16,500 प्लस ये 2230 18,730, ये टोटल ऑफ डिडक्शन हो गया एटीसी का, एटीसी की डिडक्शन आई हमारे पास, ये माइनस कर दी, तो मेरे पास जो इनकम बची वो बची 5,85,150। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। इसकी नॉर्मल इनकम्स है, कोई कैजुअल इनकम नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो अब हमने इसके ऊपर टैक्स निकाला। फर्स्ट 250 नील,
नेक्स्ट 250 के ऊपर 5% और नेक्स्ट 85,150 के ऊपर 20%, 17,030। ये मेरा एक्चुअल टैक्स आ गया बेटा, एक्चुअल टैक्स। ये सबको हमें निकालना आ गया। एक्चुअल टैक्स में अब इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। अब उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, वो लगा दिया हमने। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया 4% ऑफ दिस अमाउंट, तो ये हमारे पास आ गया 118। तो ये हमारा टीडीएस कोई नहीं है इसमें, नील। तो 30,710 इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस रमा जैन, मिसेज रमा जैन। तो ये बेटा हमारी टोटल इनकम का, ये हमारी जो नॉर्मल इनकम्स है वो हमने सीख ली। अब हम स्पेशल केसेस करेंगे टैक्स निकालने वाले। इसको देखिए बेटा, ये स्पेशल केसेस है। ये बहुत कम आपको चीजें हैं जो है ना ये सिखाएंगे लोग, बट ये तंग यही कर रही है हमारे क्वेश्चंस को। बुक में भी है बट सिखाएंगे नहीं लोग, सिखाते नहीं है। इवन टैक्स डिपार्टमेंट में भी मैं पढ़ाता हूँ, आपको बताया, बट वहां पर भी ऐसी चीजें वो बताते नहीं है। वो तो उनके पास तो सिस्टम होता है, सिस्टम में डालते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेता है। करानी पड़ती है। मिसेज एक्स हैड अर्नड ए टोटल इनकम कंप्यूटेड ऑफ रुपीज 4,40,000। टोटल इनकम हमने नहीं निकालनी, विच इंक्लूड 3 लाख एज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। 3 लाख रुपए लॉटरी का है उसका, 3 लाख पे लॉटरी लगी है, 3 लाख के ऊपर 90%, सॉरी 3 लाख के ऊपर 30%, 90,000, 90,000। बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 140। कोई बात नहीं, कैजुअल इनकम है, होल अमाउंट इज टैक्सेबल। 2.5 लाख की लिमिट उसके ऊपर नहीं लगती। 2.5 लाख की लिमिट हो ना हो, मेरी सिर्फ लॉटरी लगी है और कोई इनकम नहीं है, तो मुझे उसकी लॉटरी के ऊपर 30% देना है। अब 4,40,000 टोटल इनकम है, 3 लाख की लॉटरी है उसके अंदर, तो 140 बैलेंस रह गया। 140 बैलेंस एग्जाम्प्ट है क्योंकि 250 बाकी जो बचता है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो 90,000 मेरी कैजुअल इनकम, उसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो तो हम देते हैं अंडर सेक्शन 87A की रिबेट, वो दे दी उसे 87A की रिबेट, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है। तो 87A की 12,500 की रिबेट दे दी, ये वाला अमाउंट देख रहे हैं आप सारे। तो ये हमने दे दी 87A की रिबेट। ये देने के बाद रह गया 77,500 बैलेंस इनकम। बैलेंस के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आ गया 80,600। दिस इज द अमाउंट विच इज दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज टैक्स। ये टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दिस एससी है। अगर उसकी लॉटरी लगी है लेडी की और इस तरह से इनकम होगी, तो ये वाला अमाउंट ऑफ टैक्स इज लाइबल टू पे एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन। अब बेटा दूसरा देखो, इसी में एक स्टेशन में बदल देता हूँ बेटा, अगला भी कराऊंगा। मिसेस एक्स हैड अर्नड ए टोटल इनकम कंप्यूटेड of rupees 4,40,000, which includes rupees 3 lakh as long-term capital gain on sale of land. Compute her tax liability. Casual income का और ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स का और ट्रीटमेंट होता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, तो 2,50,000 एग्जाम्प्ट है। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज करो मेरी कोई और इनकम नहीं है, मेरी सिर्फ 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, तो 3 लाख में से 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, बाकी जो 50,000 रह गया उसके ऊपर वो लग जाएगा 50,000 के ऊपर 20%, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो 2.5 लाख की लिमिट है वो लगती है। 2,50,000 की लिमिट लगती है। कैजुअल इनकम के ऊपर 2,50,000 एग्जाम्पशन स्लैब नहीं लगती। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड ये कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो जिसकी हम बात करते हैं स्पेशल इनकम वाले, उनके ऊपर 2,50,000 की एग्जाम्पशन स्लैब लगती है। कैजुअल इनकम के ऊपर एग्जाम्पशन स्लैब नहीं लगती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए जब मेरी 3 लाख की लॉटरी लगेगी तो पूरा 3,90,000 30% के हिसाब से टैक्सेबल था। अगर मेरा 3 लाख रुपए ये आएगा कैपिटल गेन आएगा तो 250 एग्जाम्प्ट होना। अब देखो इसमें इसको चेक करते कैसे बेटा, मैंने क्या किया, हम पहले तो ऊपर यही लगाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर 20% लगा दिया 60,000। बैलेंस कितना रह गया 440। 440 में से 3 लाख एग्जाम्प्ट कर दिया, ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, तो बचा कितना, बैलेंस कितना है
140, तो ये रॉन्ग है। 140 नहीं बचना चाहिए, 250 बचना चाहिए। कैजुअल इनकम में बचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें बच गया तो गलत हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, ये रॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं लगेगा हमारा। अब क्या करेंगे, 4,40,000 में से पहले 250 बेसिक एग्जम्पशन माइनस कर दी, एग्जम्प्टेड स्लैब, तो मेरे पास बचा 1,90,000। 190 और एक्चुअल एलटीसीजी, ये इनमें कंपैरिजन करके जो लोअर लगता है तो वो तो ज्यादा है ही ऑब्वियसली, 3 लाख था वो, तो 190 पे टैक्स लगेगा, 190 पे 20% एलटीसीजी। अब अगर मैं 440 में से 190 माइनस करता हूं तो 250 ऑटोमेटिक बच जाएगा, तो 250 तक नील है, तो मेरा 38,000 ये आ गया टैक्स। इसमें से 12,500 की मेरी रिबेट चलेगी अंडर सेक्शन 87A, मेरा बच गया 25,500। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरा टैक्स जो बनेगा दैट विल बी 26,520 बनेगा। वो जो दोनों में डिफरेंस आ गया है, दोनों में फर्क आ गया है, इसके कारण हमारे ये फर्क आता है। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं आगे एक और अच्छे से समझने के लिए, इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। Mr. Kunal Mehta had earned a total income computed of rupees 3,20,200, which includes rupees 20,000 as winning from lotteries and rupees 98,800 as long-term capital gain on sale of land. Compute his tax liability. तो बेटा कैसे करेंगे, देखो आपको बताता हूँ। जो ये लॉटरी प्राइस है इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही लगना है, तो पहले इसको लगा देते हैं, 20,000 ये निकाल दो, 3,20,200 है, इसमें से 20,000 ये चला गया, इसके ऊपर तो टैक्स लगना है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो मेरे पास इनकम जो बच गई 300-200 रहेगी। 300-200 में से 98,800 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये तो मेरे को पता नहीं लगेगा, तो 250 और एग्जाम्प्ट कर दिया बेटा मैंने, 250 चला गया, तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रह गया, 50,200। तो 50,200 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। दोबारा से देखते हैं बेटा, आई रिपीट, 3,20,200 ये मेरी टोटल अर्निंग्स है। इस टोटल अर्निंग में से 20,000 लॉटरी प्राइस है, इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही लगना है, ये चला गया, तो मेरे पास इनकम बच गई 300-200। इस 300-200 में से 250 और चला गया, क्योंकि 250 एग्जम्प्टेड स्लैब है, तो बाकी कितना रह गया 50,200, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 98,800। तो दिस अमाउंट और दिस अमाउंट विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, तो इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो 50,200 पे निकाला बेटा हमने 20%, 10,040, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नहीं, कैजुअल इनकम के ऊपर 20%, 6,000। अगर आप इसको बचाएंगे, देखो 320 था, 320,200 माइनस 20,000 माइनस 250, तो जो बचेगा वो नील हो जाएगा बेटा ऑटोमेटिकली, फिर टैक्स नहीं लगेगा, ये नील आ जाएगा अमाउंट। 250 माइनस करते ही हमारा नील हो जाता है, 250 बचना चाहिए था, तो ये 50,200 माइनस कर दो यहाँ पर, तो आपका ये 250 बच जाएगा। बैलेंस ऑन टोटल इनकम ये यहाँ पर 50,200 कर दो, 50,200 चला गया, तो बैलेंस जो बचा ये 250 बचा, और 250 पर हमें पता है टैक्स स्लैब इज 0, तो 250 बचा, ये नील आ गया बेटा, यहाँ पर हमने लिखना नील। इन सबको जोड़ लिया, 1 + 2 + 3 + 4 16,040। इसमें से रिबेट लगेगी क्योंकि इनकम इज आप देख रहे हैं बिलो 5 लाख है, तो 12,500 ये चला गया, तो जो हमारा एक्चुअल टैक्स ये आ गया, ये टोटल टैक्स आ गया। अब टोटल टैक्स के ऊपर हमने क्या लगाना है, टोटल टैक्स के ऊपर हम लगाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया 4%, वो लगा दिया 142, तो ये हमारा आ गया 3,682, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास नेट टैक्स पेबल 3,680। रिफंड इसे मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा बनता है, रिफंड कम बनता है, इसलिए ये हटा दो, तो ये हमारा प्रोविजन आ जाता है। तो ये हमने अभी सीखा कि टैक्स कैसे निकालना है मुश्किल सरकमस्टांसेस में, और इसके बाद आगे देखते हैं बेटा अभी हम